बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा नाम जिस पर सबकी नजर है वो है जहानाबाद जिले के रहने वाले आशुतोष कुमार, जो भूमियार ब्राह्मण समाज से आते और लंबे समय से इस समाज की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बात करते हैं आशुतोष कुमार की। आशुतोष कुमार को लोग भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक के तौर पर भी जानते हैं। उन्होंने इसी मंच से भूमियारों को जोड़ने और एकजुट करने का काम किया है और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कभी तेजस्वी यादव को भूमियार समाज के करीब लाने की रणनीति बनाई थी। कहा जाता है कि 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और भूमियार समाज के बीच काफी दूरियां थी और कड़वाहट थी, तब आशुतोष कुमार वह नेता थे जिन्होंने तेजस्वी यादव को इस समाज से जोड़ने का रास्ता बनाया। वहीं तेजस्वी यादव ने बाद में परशुराम जयंती जैसे कार्यक्रमों में शामिल होकर भूमियार समाज की तारीफ करना शुरू भी किया। फेसबुक पोस्ट लिखकर उन्होंने अपने करीब लेने की कोशिश भी की और कई मंचों से भूमियार के लिए मीठे बोल भी बोले, लेकिन यह सब उसी पल की वजह से हुआ था जब आशुतोष ने उनके साथ खड़े थे। मगर राजनीति में वक्त ने करवट ली और अब वही आशुतोष कुमार भाजपा में शामिल हो गए। इसका मतलब साफ है कि जिस व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को भूमियार समाज में एंट्री दिलाई, वही अब उस पुल को तोड़कर विरोधी खेमे में चले गए हैं। यह बदलाव केवल एक दल का नहीं बल्कि पूरे जातीय समीकरण का बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो आशुतोष कुमार का भाजपा में आना इतना छोटा सा संकेत नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। उनका कहना है कि आरजेडी नेताओं ने लगातार भूमियार समाज और स्वर्ण जाति का अपमान किया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने खुले मंच से कहा था कि भूरा बाल साफ करो और अति के विधायक रंजीत यादव ने भी यह नारा लगाया था। वहीं बिहार की राजनीति में भूरा शब्द भूमियार के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन नारों को सीधे तौर पर भूमियार समाज के खिलाफ माना गया और कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस तरह से आपत्तिजनक शब्द सुनकर समाज के लोग नाराज हो गए। आशुतोष कुमार भी आहत हुए। उन्हें लगा कि आरजेडी अब इस समाज का सम्मान नहीं कर सकती। यही वजह रही है कि उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और खुलकर कह रहे हैं कि वो परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए भाजपा में आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, बस सवाल यात्रा और दिखावटी राजनीति में लगे हैं, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जबकि भाजपा में उन पर भरोसा जताया है और उनके लिए दरवाजे खोले, इसलिए आशुतोष कुमार शामिल हो गए। आशुतोष कुमार का राजनीतिक सफर भी उतना ही दिलचस्प है। उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जन पार्टी बनाई और 2024 में जहानाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्हें केवल 13,213 वोट मिले और वे हार गए, लेकिन इस हार के बावजूद उनका नाम भूमियार समाज में चर्चित बना रहा, क्योंकि उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो लंबे समय से भूमियारों की आवाज उठाते रहे। उनके मंच और अभियानों से समाज में एक नई पहचान बनाई है। यही कारण है कि भाजपा ने उन्हें अपने साथ जोड़ने का अहम समझा, उनको अपने साथ लाने के बड़ा संकेत भी दिया। भाजपा चाहती है कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भूमियार समाज पूरी तरह से उनके पाले में आ जाए और इसके लिए आशुतोष कुमार का चेहरा सबसे बेहतर माना गया। वहीं भाजपा में शामिल होते ही आशुतोष कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि केवल अपने इलाके तक सीमित नहीं है। उनका दावा है कि वो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे नेपाल बॉर्डर हो या यूपी बॉर्डर। जहां से पार्टी उनको टिकट देगी वो वहां से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हालांकि उनकी प्राथमिकता मगध क्षेत्र है, क्योंकि वह उनका गृह क्षेत्र है और वहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत भी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खुद को कभी सीमित नहीं रखा है। उनके पास पूरे बिहार के लिए आइडिया है और कैसे दृष्टि है कि कैसे वो जीत सकते हैं और कैसे आगे काम कर सकते हैं। आशुतोष कुमार का भाजपा में आना सिर्फ एक नेता का दल बदलना नहीं, बल्कि आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। वजह है कि तेजस्वी यादव को भूमियार समाज के करीब लाने का काम आशुतोष कुमार ने किया था और जब वही भाजपा में चले गए तो इसका सीधा असर अब यह होगा कि भूमियार समाज का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ आ खड़ा हुआ है
और वैसे भी भूमियार समाज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति में से हमेशा थोड़ी दूरी ही बनाए रखा है, और अब अगर उनका अपना नेता ही भाजपा में चला गया तो यह दूरी और बढ़ सकती है। और आशुतोष कुमार ने भाजपा ज्वाइन करते समय यह भी कहा कि वे परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को खत्म करने का संकल्प लेकर भाजपा के साथ आए हैं। उन्हें जो यह मौका मिला है उसका पूरा भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आशुतोष कुमार की भाजपा में एंट्री ने बिहार की राजनीति में नया समीकरण बना दिया है। एक तरफ भाजपा को भूमियार समाज का नया चेहरा मिल गया, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आरजेडी ने अपना वह पुल खो दिया है जिससे वह समाज को, भूमियार समाज को जोड़े रखता था। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में 2025 में आशुतोष को भाजपा के किस सीट से उम्मीदवारी टिकट मिलती है और क्या वे अपने समाज का भरोसा भाजपा को दिलाने में कायम हो पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना साफ है कि उनकी एंट्री के से बिहार की राजनीति में समीकरण बदल सकते हैं और आरजेडी उस सीट पर किसको उतारती है यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले समय में भूमियार समाज का वोट बैंक किस तरफ झुकता है इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि आशुतोष कुमार अब भाजपा में शामिल हो गए जो कभी तेजस्वी यादव के साथ खड़े थे। वहीं अगर बात करें जो विधानसभा सीट है जहानाबाद से, तो वहां पे आशुतोष कुमार ने जीत भी दर्ज की थी, लेकिन वो ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब भाजपा के साथ वो शामिल हो चुके हैं, तो आगे क्या कुछ करेंगे इससे तेजस्वी यादव को तो तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि महागठबंधन अब भूमियार समाज का जो वोट बैंक है उससे दूर होता दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव।